तो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक वी आर बैक विद अनदर मॉन्स्टर वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं कि मॉन्स्टर पर हमने ऑलरेडी 3 वीडियोस रिलीज करी हैं जिसे आप चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले उन्हें देखिए और फिर इस वीडियो पर वापस आइए। मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा और आपको स्क्रीन पर भी प्लेलिस्ट दिखाई दे जाएगी। So without wasting any more time, let's get started and I hope कि एक्सप्लेनेशन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए और आप वही पुरानी इंटरनेट वाली फीलिंग दोबारा ले पाए। टेन्मा की रेवलेशन कि नीना का असली नाम ऐना है और उसका एक भाई है जिसका नाम है योहान। ऐना में कुछ ट्रिगर कर देता है। इस पॉइंट पर क्लियर होता है कि ऐना को योहान के बारे में कुछ याद ही नहीं है। कोई भी इंसान जब अपने सिबलिंग का नाम सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन ऐना योहान का नाम सुनकर शिवर करना स्टार्ट कर देती है। मतलब वो अपने भाई से बहुत ही ज्यादा डरती है। ऑनेस्टली मैं इस पॉइंट पे योहान की रियलिटी जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। टेन्मा ऐना को लेकर फोर्टनर के घर जाता है जहाँ मॉरर भी होता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों घर में एंटर होते हैं वो देखते हैं कि ऐना के अडॉप्टेड पेरेंट्स और मॉरर मर चुके हैं। टेन्मा कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर लेता है कि योहान उससे हमेशा एक स्टेप आगे ही चल रहा है। मॉरर ने टेन्मा को बोला था कि वो पुलिस को कॉल करके बैकअप बुला लेगा, लेकिन फोर्टनर के घर के फोन लाइंस ही कट होते हैं। ऐना की लाइफ एक ही दिन में डार्क टर्न ले लेती है। योहान को याद करके वो पहले ही ट्रॉमा में चली जाती है, फिर ऊपर से वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को मरा हुआ देखती है। इस ट्रॉमेटाइजिंग रात का एंड यहाँ नहीं होता, क्योंकि अब डोर पर 2 डिटेक्टिव्स नॉक करते हैं और एंटर होते ही वो 3 लोगों को मरा हुआ देखते हैं। वो दोनों ऑफिसर्स टेन्मा और ऐना को कार में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगते हैं, लेकिन इस सब में कुछ बहुत ही अनयूजुअल लगता है। टेन्मा कार में बैठे हुए रियलाइज करता है कि इन ऑफिसर्स ने एक बार भी टेन्मा और ऐना को क्वेश्चन ही नहीं किया। उन्होंने इंस्टेंटली बिलीव कर लिया कि टेन्मा और ऐना विक्टिम्स हैं, कल्प्रिट्स नहीं। टेन्मा एक ऑफिसर के सूट पर ब्लड स्टेन भी देखता है। एक पुलिस रोड ब्लॉक आने की वजह से डिटेक्टिव्स गाड़ी को एक ब्रिज पर रोकते हैं और टेन्मा उस अपॉर्चुनिटी का यूज करता है और ऐना को लेकर रिवर में जंप कर देता है। कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि वो दोनों लोग डिटेक्टिव्स ही थे, क्योंकि रोड ब्लॉक पर खड़ी हुई पुलिस ने भी उन्हें रिकॉग्नाइज किया था। तो इसका मतलब योहान इतना ज्यादा पावरफुल है, क्या वो पुलिस को भी कंट्रोल कर रहा है? वेल, आई कांट वेट टू फाइंड आउट। ऐना बताती है कि योहान और ऐना ने साथ में बॉर्डर क्रॉस किया था और वो योहान होता है जिसने लेबर्ट कपल को शूट किया होता है। ऐना लेबर्ट्स का मर्डर देखने के बाद योहान से गन ले लेती है और अपने ही भाई पर पॉइंट करती है। वेल, गेस व्हाट? योहान ऐना को एनकरेज करता है कि वो हेड पर शूट करे और उसके बाद गन को विंडो के बाहर फेंक दे। ऐना को पता होता है कि उसका भाई एक मॉन्स्टर है, तो वो उसे शूट कर देती है, वो भी हेड पर ऑब्वियसली उसने ये नहीं सोचा होता कि टेन्मा योहान को बचा लेगा। टेन्मा को पता होता है कि योहान का पुलिस में कनेक्शन है, तो वो मीडिया की हेल्प लेने की कोशिश करता है। अगर ऐना मीडिया में सब कुछ बता दे तो सबको पता लग जाएगा कि फोर्टनर फैमिली के मर्डर के पीछे कौन है, तो ये सॉल्यूशन सिंपल दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस भी फोर्स हो जाएगी ऐना को प्रोटेक्शन देने के लिए। लेकिन जब टेन्मा कॉटेज पर वापस जाता है तो ऐना वहां नहीं होती। ऐना या तो योहान को वापस मारने का सोच रही है या फिर इस सब से बहुत दूर भागना चाहती है। टेन्मा एक बहुत बड़े गिल्ट में होता है, ये सोचकर कि अगर वो 9 साल पहले योहान को ना बचाता तो मॉरर और फोर्टनर फैमिली जिंदा होती। योहान अपने पीछे मर्डर्स का एक बहुत बड़ा ट्रेल छोड़ रहा है, जिस ट्रेल में हाइडलबर्ग कैसल का वर्कर भी होता है। हाँ, वही वर्कर जिसने ऐना और टेन्मा पर अटैक किया था और जिसके हाथ ऐना ने टेन्मा के टाई से बांधे थे। अब गेस करो कि फोर्टनर और उस वर्कर के मर्डर केस को कौन हैंडल कर रहा है? यस, इट्स लुंगे, जिसे कैसल से टेन्मा की टाई मिलती है। क्लियरली टेन्मा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। एक तरफ योहान उन सब लोगों को मारता जा रहा है जिन्हें टेन्मा बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ लुंगे अब कहीं ना कहीं टेन्मा को एक मर्डर सस्पेक्ट समझने लग जाएगा। ऐना के डिसअपियर होने के बाद टेन्मा काम पर वापस चला जाता है। वो एक सक्सेसफुल सर्जरी करता है, लेकिन पहले के कंपैरिजन में टेन्मा बहुत लाइफलेस लगता है।
दूसरी तरफ एवा अल्कोहल को अपना सपोर्ट सिस्टम बना लेती है और टेनमा के साथ अपने अच्छे टाइम को याद करती है। उसी टाइम एवा को मिलने डिटेक्टिव लुंगे आता है, जो ऑब्वियसली क्राइम सीन पर मिले हुए टाई को लेकर सवाल पूछना चाहता है। टेनमा की टाई लिमिटेड एडिशन होती है, जिसके कस्टमर्स को ट्रैक करके लुंगे एवा तक पहुंचता है। लुंगे को लगता है कि एवा ने ये टाई किसी को गिफ्ट की होगी और इस टाई का रिसीवर ही उस वर्कर के मर्डर से लिंक होगा। टाई देखकर एवा समझ जाती है कि ये टेनमा की बात चल रही है, लेकिन वो लुंगे के आगे उसका नाम रिवील नहीं करती। एवा इस टाइम एक गिल्ट में होती है। उसने 9 साल पहले टेनमा को यूज़ किया होता है, जिससे वो एक पोजीशन और लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाए। जब टेनमा उस पोजीशन पर नहीं रहता तो एवा उसे छोड़ देती है, लेकिन कर्मा हिट हार्ड जब एवा के फादर का मर्डर हो जाता है और उसके बाद एवा जिससे भी शादी करती है वो सिर्फ उसके पैसे के पीछे होता है। एवा कहीं ना कहीं टेनमा को इसलिए याद करती है क्योंकि वही एक इंसान होता है जिसने एवा को जेन्युइनली प्यार किया होता है। खैर, एवा के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी होती है टेनमा के पास वापस जाने की। एवा हॉस्पिटल में जाकर टेनमा को अप्रोच करती है और उसे जेन्युइनली सॉरी बोलने की जगह एवा टेनमा को थ्रेटन करती है, मेरे साथ रहो वरना मैं पुलिस को टाई के बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। एवा को लगता है कि ये बोलकर टेनमा उसके पास खुशी खुशी वापस आ जाएगा, लेकिन टेनमा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक तरफ एवा डॉक्टर लुंगे को सब कुछ सच बता देती है और दूसरी तरफ टेनमा हॉस्पिटल में अपना रेजिग्नेशन डाल देता है। जब पुलिस हॉस्पिटल में टेनमा को पकड़ने आती है तो टेनमा एम्बुलेंस में छुपकर वहां से भाग जाता है। इस पॉइंट पर आई थिंक डॉक्टर टेनमा का वहां से भागने का डिसीजन पूरे तरीके से ठीक नहीं था। लुंगे चाहे जितना भी रूथलेस हो, लेकिन वो बेवकूफ नहीं है। उसे भी पता है कि इस स्टोरी में बहुत सारे लूप होल्स हैं और शायद वो डॉक्टर टेनमा की स्टोरी पर विश्वास कर लेता, लेकिन डॉक्टर टेनमा कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ठीक भी है। उसे पता है कि योहान पुलिस को भी कंट्रोल कर रहा है, तो ही कांट नो कि उसे किस पर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं। इसके बाद हमें एक 5 मंथ्स का टाइम स्किप देखने को मिलता है। हमारा क्लीन शेव टेनमा अब एक बियर्ड और एक रफ लुक फ्लेक्स कर रहा होता है। न्यूज़पेपर में टेनमा की एक फोटो छपी होती है और उसे वर्डन में कपल के मर्डर के लिए सस्पेक्ट डिक्लेयर किया होता है। टेनमा भी वर्डन ही जा रहा होता है किसी से मिलने के लिए, और गेस व्हाट, टेनमा के पास एक गन होती है। तो ये तो पक्का है कि टेनमा के साथ इन 5 महीनों में काफी कुछ बदला है, जो शायद हमें नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर किया जाए। तो अब हम फाइनली आते हैं मॉन्स्टर के इन दोनों एपिसोड्स के रिव्यू पर। मॉन्स्टर की स्टोरी अभी तक काफी अच्छी चल रही है। ऑनेस्टली ये काफी इंटरेस्टिंग है कि स्लो बर्न होने के बावजूद इसकी स्टोरी हमें एंड तक हुक करके रखती है। ये एक क्यूरियोसिटी बनाकर रखती है कि अब हमें आगे क्या देखने को मिल जाएगा। अब तक सीरीज का मेन हुक पॉइंट तो डेफिनेटली योहान के अराउंड की मिस्ट्री और डॉक्टर टेनमा का कैरेक्टर डेवलपमेंट रहा है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन देयर इज नथिंग दैट कैन वीकन डॉक्टर टेनमा। टेनमा के दिल में योहान को बचाने की एक बहुत बड़ी गिल्ट है और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि अपना काम अच्छे से करके और बहुत सारे लोगों की जान बचाकर वो उस गिल्ट से छुटकारा पा सकता है, लेकिन वो गलत था। इसीलिए ये सब कुछ पता होते हुए भी कि ईवा पुलिस को सब कुछ सच बता देगी, टेनमा एवा को बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करता। टेनमा रेडी होता है सब कुछ फेस करने के लिए। उसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि उसे किसी न किसी तरह अब योहान को रोकना ही है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ही नहीं पाएगा। दूसरी तरफ मॉन्स्टर की राइटिंग योहान को एक सुपरनैचुरल एंटिटी की तरह पोर्ट्रे कर रही है। I mean, हमें पता है कि योहान एक इंसान है और वो भी वनरेबल है, लेकिन उसके अराउंड जो मिस्ट्री क्रिएट करी है अभी तक शो ने, उससे ऐसा लगता है कि वो कोई मिथ या फिर कोई सुपरनैचुरल एंटिटी ही है जो शैडोज में ही वर्क कर रहा है।